फोकस्ड हो जाता है ना। तो कई कई लोग इधर नेपाल से इधर आके डांस करते हैं, नहीं मतलब बुलाते हैं ना उसको, स्टेज पे बुलाते हैं, करेक्ट। तो उन लोगों को कितना पैसा देते हैं ना, उसको फीस हो जाता है। जो गायक भी है ना, वो सब सो मतलब वो टाइप ऑफ बिजनेस भी है, करेक्ट। ओके, तो मैं क्या, मेरा बोलने का मतलब है जो फोकस्ड पीपल है वो बिजनेस पीपल है। जो फोकस नहीं है वो कहीं भी फोकस नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देता किस के लिए। तो नॉन बिजनेस पीपल जो ध्यान नहीं देते वो कौन कौन है, मैं बताता हूँ आपको। एक है एम्प्लॉइज होता है, आप लोग सभी लोग जो कंपनी में काम करते हैं ये वो। क्यों नॉन बिजनेस पीपल है मैं बताता हूँ। जो वो स्ट्रगल करता है ना, जिंदगी में संघर्ष करता है टू पुल ऑन। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब देखो कतर में ये जो वार का बाद है ना, वार तो अभी भी चल रहा है। वार के बाद तीन बार ये पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। आपको मालूम होगा, कतर का बात कर रहा हूं मैं। बाकी राज्यों में जैसे देखो, इंडिया देखो, यूएसए देखो, बहुत सारे राज्यों में पेट्रोल का या ये जो पेट्रोकेमिकल्स का दाम बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपका तनख्वाह 2000 रियाल है और आप गाड़ी है आपके पास, ठीक है, तो ये गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए आपको वो बढ़ते हुआ पैसा तो नहीं है ना, वही 2000 से आपको चलाना पड़ेगा ना। आप समझ रहे? अभी लेडीज का, अभी इधर लवली लेडीज बैठी है, अगर लेडीज क्या बोलता है ना, ये पेट्रोल उसका दिमाग में जल्दी नहीं चढ़ेगा। वो ऐसे है ना, भिंडी का दाम, भिंडिया नहीं, भिंडी है ना, अरे खाने वाला सब्जी, हाँ हाँ भिंडी, हाँ वो भिंडी 1 किलो को कितना है? तो पहले जो मिलता था 5 रियाल में मिलता था, 4 रियाल में मिलता था, अभी कितना में मिल रहा है? अभी 15-25 रियाल तक पहुंच जाएगा। सही। तो इसका मतलब क्या है, वो भिंडी का बढ़ते हुए पैसा तनख्वाह में तो नहीं आया, वो पैसा देने वाला तनख्वाह देने वाला को नहीं दिया। तो इसको बोलता है ये नॉन बिजनेस पीपल है, मतलब एम्प्लॉइज संघर्ष करता है, फोकस नहीं मिलता है, ओनली सैलरी से कैसे भी मतलब ऐसे ऐसे कर लेते हैं, करेक्ट। अगर मैं गलत है तो बताना आप है, अगर बताना नहीं तो हाथ उठाना कम से कम। सभी का हाथ तो उड़ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो भी मेरे को डाउट है। ओके, सो जॉबलेस पीपल, जिसको जॉब ही नहीं है ना, कहीं अनएम्प्लॉयड है, किसी को जॉब नहीं है, काम नहीं है, करेक्ट। कई लोगों को काम ही नहीं है। इधर कतर में आया तो काम नहीं है, काम नहीं मिला है। जो जिसको काम है उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे लोग है, बहुत सारे इश्यूज है ना। तो ये दोनों लोग है, क्योंकि ऑलवेज अंडर ग्रेट स्ट्रगल टू सर्वाइव। मतलब क्या है कि आपको नेपाल में देखो कि इंडिया में देखो, कहीं भी देखो कि जो अनएम्प्लॉयड है, जो क्या बोलता है, जो जॉब नहीं है, वो स्ट्रगल करता है, कोई उसको माइंड ही नहीं करता है। तो उसको थोड़ा 10 रुपया मिलने के लिए बहुत सारा कुछ तो करना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे पहले संजीव कामती ने बोला ना, जैसे किसी को फंसाना नहीं पड़ेगा कुछ पैसा के लिए। तो ऐसे ऐसे काम, तो आपको मालूम है ना, ये सब ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे चिंताएं आते हैं जो जॉब नहीं है जिसका पास, है ना। तो अभी आप देखो, ये सैलरी का प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये सैलरी का प्रॉब्लम यही होता है। देखो ये जो भाई साहब है ना, दिखाई दे रहा है आपको, ये भाई साहब के नाम है सैलरी, तनख्वाह मिलता है ना, ये भाई साहब के नाम है। ये भाई साहब के नाम है फ्यूल, जो तेल जो है गाड़ी में डालने वाला। ये मिडिल वाला भाई साहब है जो खाना। वो लास्ट वाला भाई साहब है वो भाड़ा, रेंट। वो सभी लोग बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन पिछले 20 साल से ये भाई साहब तो वही खड़ा है। आप समझ में आ रहे हैं आपको?
तो आप वही सैलरी ले रहे भाई एक हर एक महीना, कहाँ बढ़ेगा? नहीं बढ़ने वाला है। चिंता, वो चिंता निकालो, वही रहेगा। सैलरी का वैल्यू है ना, अभी 20 साल पहले जितना था वही रहेगा, कोई बढ़ने वाला नहीं है। अब सोचेगा पिछले साल से मेरे को 50 रियाल ज्यादा हो गया यार, 50 रियाल ज्यादा हो गया तो आप 150 रियाल आप पेरिस हाइपर मार्केट में वो दे दिया ऑलरेडी, अब सफारी में दे दिया, अब लुलु में दे दिया, समझे? सो समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा बहुत? इसको याद रखना है, भूलना नहीं, अपना ना अपने दिल में संभालो। ओके, सो ये प्रॉब्लम सब है। फिर भी ये जो लोग है ना, जो सैलरीड लोग है, जो जिसको काम है, वो प्रॉब्लम में ढूंढता है, वो प्रॉब्लम में ढूंढता है। ये ढूंढता है कि ये जो कुशेश्वर कांति है, ये कोट कोट है ना, ये कोट पहनता है ना, तो कोट क्यों पहना है? इसका क्या होता औकात है कि कोट पहनने का? मैं तो कोट नहीं पहना, मतलब वो अपना कंपनी में अपना जगह जहां रहता है, कहीं कहीं डिएक्शन वाले तो अच्छा कोट वोट पहन के जाता है ना, बाकी सब देखे रहता है यार ये कोट वोट पहन के, ये कौन है ये भाई साहब? वो जस्ट मतलब 2 घंटे पहले हमारे साथ वो गाड़ी में वो पानी भरने वाला आदमी है, अभी कोट वोट पहन के कहाँ जा रहा है? देखा, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ढूंढते है ना, कोई प्रॉब्लम ढूंढता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ढूंढता है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में कितना लोग ऐसे एक प्रॉब्लम ढूंढता है? थोड़ा हाथ उठाओ, सिर्फ एक ही आदमी? तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है? ऐसे करने से मना है आपको, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं ढूंढने का, प्रॉब्लम ढूंढने में प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि एक छोटा सा कहानी भी सुना देता हूं मैं, हैं? ये संत होता है, संत, संत मालूम? सन्यासी बोलता है, हाँ संत। वो संस्कृत में सन्यासी बोलता है। वो सन्यासी एक जगह बैठा था, तो एक यंग मैन उधर जाके उसको बोला, गुरु मैं बहुत टेंशन में हूं, बहुत टेंशन में हूं, आगे क्या करना है मेरे को मालूम नहीं है। तो संत ने बोला, तुम्हारे एज क्या हुआ, मतलब उम्र क्या हुआ? वो बोला 20 साल। अरे 20 साल में इतना टेंशन आ गया तुम्हारा? तो तुम्हारे इधर क्या है? बोला ये थैला है, जो पीछे जो थैला करता है ना, आपका जैसे जो, हाँ बैकपैक बोलते हैं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं एक इसका तरीका है, मैं बताता हूँ आपको, तो बैग दे दो मेरे को, बैग में कुछ है? बोला नहीं, उतना थोड़ा एक मेरा बनियान है ये वो। तो ठीक है, तो बनियान वगैरह निकाल दिया, वो बैग संत को दे दिया। संत क्या कर दिया, उसमें पत्थर, छोटा छोटा पत्थर है ना, जो जैसे हम लोग कुत्ता को मार देते ऐसे वाला छोटा छोटा पत्थर मार दिया उसमें, मतलब छोटा छोटा है लेकिन कुल मिला के 5-6 kg हो गया, ठीक है? फिर वो बंद करके उसको बोल दिया कि जब ये लगेगा ना, फिर उसको 7 दिन के लिए उतारना नहीं है, जब आप सोने के लिए जाएगा उस टाइम में आप उतार सकते हैं, अदरवाइज इसका फायदा नहीं मिलेगा आपको, ऐसे बोला। तो संत है, संत तो सत्य बोलता है ना, ट्रुथ बोलता है, तो इसने तो बिलीव कर दिया, तो ये गया। इसके पीछे क्या है? पत्थर नहीं, बैग है, बैग में पत्थर है, ठीक है? तो ये यंग आदमी है 20 साल का, नौजवान बोलते हैं ना, नौजवान की 10 जवान मालूम नहीं, बट वही जेंजी है, जेंजी लोग है, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, ये भाई सब तो अच्छा तंदुरुस्त गया, क्योंकि वो तो 20 साल का है ना। फिर बाद में क्या हुआ, शाम तक हो गया, तो उसको सिर्फ 5 किलो है पीछे, फिर भी थोड़ा थकावट तो हो गया ना। तो अगले फर्स्ट दिन सक्सेसफुल समथिंग,
मतलब रात में हो गया, वो सो गया, अगले दिन सुबह उठाया, उसके बाद सुबह से चलने लगा। अरे भाई साहब, आपको बताने के लिए शर्म आ रहा है मेरे को, उसी दिन शाम तक इतना थक गया, इतना थक गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उसका जो भार है, मतलब उसका वेट ज्यादा हो गया। ज्यादा तो नहीं हुआ ना, वेट ज्यादा नहीं हुआ, वेट ज्यादा नहीं हुआ, उसको फीलिंग ज्यादा हो गया ना। तो ऐसे उसको बहुत ही परेशान हो गया, परेशान हो गया। उसमें 7 दिन कैसे भी करके वो संत के पास वापस गया। तो संत बोला वो दे दो थोड़ा, तो वो दे दिया, बैग वापस दे दिया। संधू वो पत्थर पूरा निकाल दिया, फिर बोला अभी पहन के देखो। तो वो अभी पहन के, तो बहुत लाइट हो गया, मतलब उसमें है ही नहीं कुछ। तो बोले यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम्हारे मुंडी में ना बहुत सारा ये प्रॉब्लम का स्टोन्स भरा हुआ है, ठीक है, निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसे आप जब निकालोगे ना, वो मुंडी थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो आप लाइट हो जाएगा, आपका मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, आप आगे जाएगा, ठीक है। अभी अली साहब बता रहा था ना, अभी 4 महीने में स्टार एजेंट हो गया, अभी थोड़ी देर में मतलब रूबी हो जाएगा, इस साल लास्ट तक डायमंड हो जाएगा। बोला कि नहीं, बोला इधर ही बोला है, मैंने तो सुना है, हमने नोट किया, ठीक है, बनना पड़ेगा बनना पड़ेगा आपको, है ठीक है। सो ये प्रॉब्लम ढूंढना नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसे पीछे करके ऐसे ऐसे जाना नहीं है। ऐसे वाला कोई है अभी भी प्रॉब्लम पीछे करके जाने वाला है? नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। सो व्हाई डू एनी बिजनेस? अगर ये तो प्रॉब्लम है इतना, यह है कि बिजनेस ही क्यों करूं? आप तो काम कर रहा है ना, खुश है ना, कोई ध्यान नहीं देता, अरे बाहर में जाने दो करके, मतलब 4 बजे उड़ा दे, मतलब वापस 6 बजे आ गया, हो गया, करेक्ट। बाकी कोई चिंता इल्ला, चिंता नहीं है, हैं? सो फिर क्यों बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि 95% जो धन है वो बिजनेस लोगों के पास है, ठीक है। 95% धन जो है वो बिजनेस लोगों के पास है, ठीक है। और बाकी 5% जो धन है वो बांटा हुआ है जो बिजनेस नहीं करते, नॉन बिजनेस पीपल। इतना समझ में आ गया? ओके। अभी इसमें ये 95% लोग कौन होता है? अनफोकस आदमी होता है, मतलब जो अनएम्प्लॉयड होता है, जो एम्प्लॉय करता है, ये सब लोग कुल मिला के समथिंग 95% लोग है, उसका पास सिर्फ 5% धन है। इसलिए आप ये ढूंढता है कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको पार करने के लिए आपको कुछ करना मांगता, वो करने के लिए बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि उधर उतना धन है, तो कुछ बिजनेस करेगा तो, क्योंकि बिजनेस लोगों के पास क्या है? पैसा है। सही है ना मैं जो बोल रहा? अभी कुछ हो गया आपको, आप शादीशुदा है, तो आपको 2 3 4 5 6 7 8 बच्चा है, तो उन लोग पढ़ाई करता है उधर नेपाल में, इंडिया में, कहीं भी। अच्छा अच्छा, वो इधर आके वो बोल रहा था, बूढ़ा मगर बोल रहा था 10 साल हो गया वो इधर आके, जस्ट लाइक दैट, बहुत साल हो गया। अचानक एक दिन एचआर ने कॉल किया, तो ये सोचा, बोले यार मेरे को एचआर बुला रहे हैं, मेरे को एचआर बुला रहे करके उधर गया, तो एक लेटर दिया। तो हम लोग के नाम पे हम लोग बोलते हैं उसको लव लेटर बोलते हैं। वो लव लेटर में यही लिखा है कि जुलाई 22 तारीख को आपका टिकट है, ओनली वन साइड टिकट। तो पूछे ओनली वन साइड टिकट?
अब वापस नहीं आने का। ये आपका लव लेटर है, मतलब जॉब खत्म हो गया, ठीक है, तो वो वापस गया, तो उसका घर का क्या सिचुएशन हो सकता है, समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा है। अगर इधर से आप डायमंड बन के जाएगा तो आप नेपाल में जाके डिएक्शन तो कम से कम कर सकते हैं। आप समझा नहीं, कई कई लोग समझा नहीं, अभी भी डाउट में है, अभी भी डाउट में है। मुश्किल नहीं, उधर जाके उधर भी कोई काम मिलेगा आपको, कोई रेस्टोरेंट में क्लीनिंग का कुछ काम तो मिलेगा, ठीक है। 100 रुपया तो आ जाएगा एक दिन, मुश्किल नहीं है, लेकिन चलाना पड़ेगा जिंदगी, ठीक है। तो इसके लिए बैकअप प्लान चाहिए। अगर आपको बैकअप प्लान चाहिए, डीएक्शन इज बेस्ट। पेंशन चाहिए, डीएक्शन इज बेस्ट। आगे वाला पीढ़ियों को, अपना चिल्ड्रन को और आगे वाला पीढ़ी को डीएक्शन इज बेस्ट। अभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। ये भाई साहब को देखो, ये भाई साहब है ना, ये दीवार का उधर है ना, 2 लड़की लोग झगड़ा कर रहा है, ठीक है, दीवार का वो देखने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिख ही नहीं रहे, उसको दिख ही नहीं रहे। लेकिन वो भाई साहब कहाँ, वो सीढ़ी का ऊपर है, एक सीढ़ी तो लगा सकता है ना, उसको नहीं लगाता है। आप समझे नहीं, वो व्हाइट वाला समझे। अभी क्या हो गया मालूम है, क्योंकि मैं भी व्हाइट पहना है ना, तो मैचिंग। तो अभी क्या हुआ, ये भाई साहब है ना ऐसे कर रहे हैं जैसे कहीं अचानक आपको उधर से एक मिसाइल आ गया, ईरान से ये आ गया वो आ गया, इतना लोगों को जाना पड़ा है, तो क्या करेगा, तो आपको जाना पड़ेगा। जब आपको जाना पड़ेगा तो उस टाइम आप सोचेगा, यार अगर डीएक्शन अच्छा किया तो मेरे को 5000 रियल हर एक महीना आ जाता, मैं नेपाल में जाके कितना धनी हो जाता उसी टाइम में। लेकिन ये डीएक्शन का सीडी इधर है ना, ये सीडिया डीएक्शन का सीडिया है इधर है, लेकिन यूज नहीं करना चाहिए ना, यूज नहीं किया आपने, यूज करना चाहिए, ठीक है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि टेक योर ओन डिसीजन, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये जो दरवाजा दिख रहा है आपको लास्ट को, नहीं वो तो बाथरूम का है यार, इधर है साइड में। तो दरवाजे से बाहर जाने से पहले निर्णय लेना पड़ेगा आपको कि ये करना है कि नहीं करना है। कुछ तो निर्णय ले लो अपने लिए, अपना फैमिली के लिए, अपना बच्चे के लिए, अपना आगे वाला पीढ़िया के लिए कुछ करो, कुछ डालो, कुछ बैकअप प्लान के लिए कुछ करो, कुछ पेंशन प्लान के लिए कुछ सोचो, निर्णय करो। पहले निर्णय इज इम्पोर्टेंट, बाकी लोगों को देखना है वो सब थोड़ा सा साइड कर दो। आपको निर्णय करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं बिजनेस करूं कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट डिसीजन। अगर आपने डिसीजन कर दिया मैं डीएक्शन का बिजनेस करूं, तो एकदम प्रोफेशनली करना है भाई। बिजनेस ऐसे नहीं है कि, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, इधर जो बैठा है सभी लोग बिजनेसमैन है, थोड़ा हाथ उठा सकता है। बिजनेसमैन नहीं है डीएक्शन का? क्या डीएक्शन बिजनेस नहीं है? बिजनेसमैन है आपको। अभी दूसरा वाले क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूं, झटका लगेगा, ट्रूथफुल आंसर देना है, सत्य आंसर। इस महीना में ही है। 100 पीवी कंप्लीट किया कौन कौन, हाथ उठाओ। अरे बहुत ही कमती लोग हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम। आप बोल रहे मैचिंग नहीं कर रहे ना, अरे मैचिंग करना चाहिए ना। जब सरसों का खेत है ना, अब देखा होगा ना सरसों का खेत है, एकदम पूरा पूरा की पूरा येलो टाइप, येलो को क्या बोलते, पीला टाइप है ना, आपको दिखेगा। इंडिया में तो बहुत दिखेगा, इधर से देखो तो उधर तक क्या दिखेगा आपको, ये सरसों का खेत दिखेगा। उसमें जब 22 चढ़ गया ना,
तो कैसे होगा? मैचिंग नहीं होता है ना भाई, इसको मालूम नहीं। हाँ हाँ यार, इसको बफेलो बोलते हैं। हाँ, बफेलो इंग्लिश में बफेलो बोलते हैं। चढ़ गए तो कैसे होगा? मैचिंग नहीं होता ना, वो ये तो ब्लैक हो गया, वो तो एकदम पीला हो गया ना। तो इसलिए आप जो बोलने में मैच होना चाहिए ना, मैचिंग नहीं है। आप बोल रहे बिजनेसमैन है, अभी 100 पीवी तक नहीं किया है। अरे 100 पीवी अपना बोनस के लिए भाई, आपको करना चाहिए 10,000 पीपीवी, 10,000 पीपीवी करना चाहिए आपको। और 10,000 का जितना प्रोडक्ट आएगा आपको उतना कस्टमर को ढूंढना चाहिए। बिजनेस का तरीका से करना चाहिए। अभी फिलहाल एक जीरो कट कर दो, 1,000 पीवी तो करो कम से कम, ठीक है। सो टेक योर डिसीजन है, निर्णय लेना पड़ेगा आपको। तो निर्णय लेने के लिए आपका एक साइकिल है ना, ये जॉब वाले की प्रॉब्लम यही है। ये जॉब वाले का प्रॉब्लम यही है कि एक साइकिल होता है, क्या एक चक्र होता है। उसमें ना 4 बजे उठना है, 3:30 बजे उठना है, वो सब, फिर 5:30 बजे गाड़ी आएगा, ये वो सब करके इसमें आप घूम रहे हैं। आप समझा नहीं, कई लोग समझा नहीं। अभी जो समझा नहीं है ना, ये यूट्यूब में जाके एक कोका कोला कंपनी का वो ऐसे कुछ डालो तो कोका कोला कंपनी में जो हो रहा है ना, वो आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पहले एक बोतल इधर खड़ा हो जाएगा, खाली बोतल, और एक कन्वेयर से घूमेगा ना, वो कन्वेयर से ऐसे घूमेगा, तो फिर खड़ा हो जाएगा, फिर उसका अंदर वो कोका कोला का पानी होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर उसका ढक्कन आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर उसको भूम करके एक मारेगा तो प्रेस हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। इधर आने के बाद वो स्टिकर लगाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर वो चक्कर खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में ऐसे 4 बजे अलार्म, 3:30 बजे अलार्म, ये कर करके जिंदगी खत्म हो जाता है। आप सरोज नटवा को जानते हैं? जानते हैं सही में? हाँ, वो ईटीडी है, गोल्ड डायमंड है, एजुकेटेड ट्रिपल डायमंड है, सरोज नटवा। उसका एक बंदा है, उसका नाम है लाल कुट वाला, डबल डायमंड, हर्षित सिंह महतो, ठीक है। मोहतारी का है, ठीक है। मोहतारी का कितने लोग हैं? एक ही आदमी, 2 आदमी बस, ठीक है। ध्यान से सुनो है। ये भाई साहब क्या करता था? ये साइकिल में था, वो ड्यूटी से आएगा 7 बजे, फिर नहा धो के 7:30 बजे 8 बजे तक वो इतना अच्छा चिकन बनाता है ना, बहुत अच्छा सब्जियां बनाता है, चिकन बनाता है। उसमें वो फूड प्रोसेसिंग क्या बोलता है, कुकिंग में वो मतलब व्यस्त होता है। उसके बाद जब कुकिंग तो जब जेंट्स करेगा तो 3 घंटा चाहिए, जब लेडीज करेगा तो 1 घंटा में हो जाएगा, करेक्ट। तो ये कर के तो 10 बज जाता है, फिर रिजेक्शन ऑफिस बंद हो जाता है। तो सरोज का तो मेंबर है ये, सरोज इससे परेशान हो गया, ये नहीं आता है, सिर्फ फ्राइडे को आता है ये, समझ रहे। तो एकदम सरोज मेरे को बोले इसको क्या करूं, मेंबर तब सरोजन भी नहीं बना उस टाइम, इसको क्या करूं। मैं बोला कुछ उपाय तो करना पड़ेगा आपको, ये कुकिंग का फंडा तो कट करना पड़ेगा, है ना। तो फिर सरोज मेरे को पूछा कि फिर खाने कैसे खाओगे? यार कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डू समथिंग ना, उसको खाना तो खिलाना पड़ेगा। तो उसको बोला देखो, अगले महीना 1 तारीख से अगले 2 महीने के लिए तुम्हारा खाना मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं, तुम कुकिंग नहीं करेगा। उसको वार्निंग दे दिया। तो उस टाइम से वो अभी तक शायद कुकिंग नहीं किया होगा, तो उससे वो डायमंड बन गया, ESD बन गया, SSD बन गया, अभी आपको मालूम है डबल डायमंड हो गया, क्योंकि एक ही निर्णय क्या, ये साइकिल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये साइकिल को ब्रेक करना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोरोना का जो ना ब्रेक द साइकिल, ये लाइक दैट, ऐसे बोलता था उस टाइम में, ठीक है। सो इसको बोलते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या बोलता है?
responsibility towards yourself and your family. आपको आपका फैमिली के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ये पहले का लीडरशिप है, ठीक है। अगर आपका घर सही नहीं है तो दूसरा घर सही करने के लिए नहीं जाना ठीक है, सिंपल थिंग, समझे। सो इसलिए आपका आपका फैमिली का थोड़ा देखभाल करना है। सेकंड, योर टीम, आपका जो टीम है, इधर मिस्टर नारायण अधिकारी जी का बहुत बढ़िया कमाल की टीम है, उस टीम के लिए एक योर पीपल योर कंट्री, आप लोगों का जो जनता है नेपाल की और आपका कंट्री है, उसको उन्नति के लिए कुछ करना, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप एक्चुअली, ठीक है। सो आप अकेले नहीं है, आपके साथ बहुत जाने माने डॉक्टर्स आपका साथ यही काम कर रहे हैं। अब ये मत सोचना, कोई सोच रहा है यार मैं तो इतना अच्छा घर से मैं ये साबुन लेके किसी को देगा, ये साबुन, एक साबुन ले लो, एक साबुन ले लो, एक साबुन ले लो, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। ये इन लोग कर रहा है, ये दो राष्ट्रपति के साथ, एक चीफ मिनिस्टर का साथ, ये पर्सनल हार्ट सर्जन था डॉक्टर डॉक्टर एस रंजन, MD DM कार्डियोलॉजी, अभी भी है, वो बहुत अच्छा रैंकिंग में है, समथिंग सीनियर क्राउन डायमंड और एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड ऐसे कुछ है। और मैडम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, शी इज ऑलरेडी, उसका निधन हो गया, शी इज ए क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर रत्ना सुपाल। यह है डॉक्टर मालती रमनी, यह है डॉक्टर आसमा मुनीर, ये दोनों गायनक है, मतलब गायनकोलॉजिस्ट है। ये दोनों कितना गैनो बेबीज को निकाल दिया मालूम है आपको। गैनो बेबीज मतलब हमारा जो प्रोडक्ट खा के जिसको 20 साल से 15 साल से 18 साल से जो बच्चा नहीं हुआ है, उन लोग हमारा जो प्रोडक्ट सजेस्ट करके मियाँ बीवी को दोनों को ये कितना गैनो बेबीज को निकाल दिया। तो इसका दोनों का प्रेजेंटेशन, इसका प्रेजेंटेशन क्राउन प्लाजा में हुआ था, इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन था, थोड़ा साइंटिफिक था, बट मैं बता रहा हूँ हमारा प्रोडक्ट कैसे ये सिस्टम को हेल्प करता है। ये तो हमारा बांग्लादेश का है ना, ये राफिकुल इस्लाम। सो ये भाई साहब भी डॉक्टर है, तो इन लोग कर रहा है। और इंडिया में मेरे को लग रहा है समथिंग 2000 डॉक्टर्स ये अपना डीएक्शन कर रहा है, ठीक है। और नेपाल बांग्लादेश मिलके समथिंग 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स ही है हमारे डीएक्शन कर रहा है। क्यों डॉक्टर्स करेगा ये, सीधी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं क्योंकि टाइम नहीं है। तो सीधी बात है, अपना मरीज जो भी आता है, सपोज आया मैं डॉक्टर, कोई मरीज आता है, वो मरीज अच्छा होने के लिए कोई भी डॉक्टर मतलब कुछ भी करेगा, तो उसका नाम भी है ना, वो बोलता है वो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अजय बड़ाई को पास जाओ, ऐसे बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पास जाने में ठीक हो जाता है, करेक्ट। सो हमारा प्रोडक्ट है ना, साथ में एक एक देने में क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको 100% लीडरशिप में जाने के लिए एक छोटा सा तरीका मैं बोलता हूं, रेडी? ओके, ये तरीका यही है कि हेल्प पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। लोगों को जो चाहिए वो देने के लिए आप सक्षम रखना, यू हैव टू बी प्रिपेयर। मतलब जो सभी के पास कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है ना। कई जैसे बोल रहा था राजकुमार पासी के बारे में बोल रहा था, वो पहले जमाने में, पहले नहीं, ज्यादा नहीं है ना, समथिंग कितना 10 साल 8 साल 6 साल, चलो 7 साल ठीक है, ये 7 साल के पहले इसका मुंडी में बाल बहुत ही कम था, उसका एक प्रॉब्लम था, जो पेशे करके एक प्रॉब्लम था। हमारा डीएक्शन का टाइम है, टाइम बोलना मेरे को है, मसाज ऑयल और टूथपेस्ट और स्पाइरुलिना वगैरह खा के थोड़ा इसके बाल आने लगा, वो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। मतलब किसी ना किसी लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है ना, छोटा छोटा, तो आर यू ए सोल्यूशन प्रोवाइडर? दिस इज द थिंग, डीएक्शन इज ए सोल्यूशन फॉर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है यार डीएक्शन का पास। जहां तक बाल तक देखभाल कर रहे हैं भाई साहब,
अब समझा नहीं? अरे अभी लेटेस्ट जो आया है ई सीरीज करके, जो लेडीज, नॉट ओनली लेडीज को, सभी लोगों को, जो क्या बोलता है, ग्लाइसिंग टाइप होने के लिए, मतलब एकदम चेहरा, मतलब आप पहले आप एक फोटो ले लो, ठीक है, मेरा नहीं, वो फोटो ले लो, फोटो लेने के बाद डीएक्सन गैनोशी ई सीरीज करके 3 आइटम आया, एक टोनर आया, एक डे क्रीम आया, एक नाइट क्रीम आया। तो लेडीज शायद बाहर इतना नहीं जाता है, तो आप नाइट क्रीम यूज कीजिए। टोनर भी आप थोड़ा से टोनर यूज किया तो बहुत अच्छा, अगर टोनर नहीं यूज किया तो मुश्किल नहीं है, आप एलोवेरा का, हमारे पास टोनर भी है, फेस वॉश भी है, कोई भी यूज कर सकता है। उसके बाद नाइट में जो ई सीरीज का वो जो क्रीम है ना, नाइट क्रीम, वो लगा के 1 महीने के बाद, इवन 1 हफ्ते के बाद दूसरा फोटो लेके दोनों फोटो कंपेयर करो, हैं? अरे ये मैं रियल, अब फिर आईने के पास, फिर आईना छोड़ेगा नहीं, अब बैग में होगा आपको, इवन जो आपका मोबाइल है ना, उधर भी आपका आईना रखे जाएगा। उतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत सारा प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट माशाल्लाह एक से एक बढ़कर एक अच्छा से प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं ई सीरीज का इसलिए बोला क्योंकि ई सीरीज मैं सोचा कि इतना ज्यादा लोग लेगा नहीं, क्योंकि उसका 144 ऐसे कुछ प्राइस है। तो देखा एक बार हम लोग वेयर हाउस से लेके पूरा खत्म हो गया, देखा तो सभी अरबी लोग, अरबी लेडीज है ना, वो लेके जाता है। फिर मेरे को पता चला यार ये अरबी लेडीज क्यों लेके जाता है, तो मेरे को तो अरबी माफी जानता है ना। मैं उसको बोला, किसी को बोला, तो एक इंग्लिश वाला है, वो बोला बहुत अच्छा आउटपुट देता है ना। सो आप क्या करना है कि दूसरों को क्या चाहिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए, आपका द्वारा सॉल्यूशन उसको मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले के गोल होना चाहिए, समझे ना? गोल तो चाहिए ना, लक्ष्य तो चाहिए। इसने बोला कि एक इसमें डायमंड बनेगा, ऐसे आपको लक्ष्य होना चाहिए ना। लक्ष्य बोलते हैं ना हिंदी में, टारगेट नहीं, लोग तो एकदम शांत हो गए, इसलिए मेरे को, मैं जो बोल रहा है आप समझ में आ रहा है? लक्ष्य, गोल होना चाहिए ना, गोल होना चाहिए। सपोज 2 टीम खेल रहा है और कोई गोल पोस्ट ही नहीं है, तो कितना कितना घंटे खेलते रहेगा ना। गोल पोस्ट होना चाहिए ना, फिर तो गोल डाल सकता है, करेक्ट। सो आपको गोल होना चाहिए। अगर जब आपका गोल नहीं है ना, आपकी जिंदगी भी क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेके खत्म कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यही है कि हमारे भारत में एक ग्रंथ है, एक किताब है, वो किताब का नाम है महाभारत, सुना होगा आपने? हाँ, ये महाभारत में एक भाई साहब है, वो ट्रेनर है, उसका नाम है द्रोणाचार्य, सुना होगा? हाँ, द्रोणाचार्य। उसको ना ये शास्त्र का एक ये था, क्या बोलते हैं, एक परीक्षा, कंपटीशन, मतलब एक उसको क्या बोलते हैं आप लोग, दंसा। दंसा से गोवा कितना लोग है? बहुत लोग है यार। धनुष है ना, हाँ, वो धनुष उठा के एक तीर चलाता है ना, ऐसे ही ना। हाँ, हम लोग, हमारे उधर संस्कृत ज्यादा चलते हैं, अस्त्र बोलता है, ठीक है। एनीवे, सो तो इसको परीक्षा ले रहा था, तो द्रोणाचार्य ने बोला पहले 5 लोगों को आने के लिए, ठीक है। तो पहले आया, पहले तो उधर पांडव लोग हैं, कौरव लोग हैं, ठीक है। पहले भीमन आया, भीमन तो बहुत बड़ा आदमी है ना, हेवी वेट। आपको थोड़ा आइडिया होगा ना भीम कौन है, पता है ना? अरे सब एकदम निशब्द हो गया, कथा सुन रहा है और भूख ज्यादा लग रहा है। छोटा भीम नहीं है, बड़ा भीम, नॉर्मल भीम। भीम आ गया, खड़ा हो गया, ठीक है। फिर उसका पीछे दुर्योधन आ गया, दुर्योधन मालूम है? हाँ, दुर्योधन आ गया। तो एक और भाई साहब आ गया, उसका नाम है दुशासन, ठीक है। उसका पीछे धर्मपुत्र आ गया, उसका पीछे
अर्जुन आ गया, 5 लोग हो गया ना। कौन कौन हो गया? पहले भीम, दुर्योधन, दुशासन, धर्मपुत्र। ऐसे अगर आपने मार्केटिंग प्लान सीखा ठीक से तो कहां तक पहुंच होता। ऐसे सीखना है। अच्छा, आप ध्यान देते हैं, फोकस हो रहा है, देखो। तो पहले भीम आ गया, तो भीम को ये सभी 5 लोगों को डिस्क्राइब दे रहा था कि मैम गोल्ड के बारे में बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा था उधर आप क्या क्या देख रहे हैं, मतलब उधर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जैसे अन्नपूर्णा वगैरह ना नेपाल में, ऐसे बहुत बड़ा पहाड़ है। उसके सामने एक नदी है, नदी से जल बहता है, उसके साथ में एक गांव है, और उसका ये नदी के इस पार में एक एकदम बड़ा एक आम का वृक्ष है, उसमें बहुत सारा आम भी है। तो ना द्रोणाचार्य ने बोला वो आम का वृक्ष दिख रहा है आपको? तो भीम ने बोला हाँ दिख रहा है। उसका ऊपर का जो हिस्सा में एक उल्लू बैठा है। क्या बैठा है? उल्लू। आपको मालूम है उल्लू? ओवल बोलता है, OWL। उसका क्या ये है, खासियत है मालूम है उल्लू का? जी, रात का दिखता है, और उसका हाँ, और उसका मुंडी घूमता है, मुंडी भी घूमता है ना? हाँ, मुंडी घूमता है। एक और खासियत है, वो क्या है? हैं? नहीं यार, उसको ना बड़ा बड़ा आंखें होते हैं, ठीक है, एकदम बड़ा बड़ा आंखें होते हैं। तो ये भीम को बोला कि यही है, वो उल्लू को मारना है, यही है तुम्हारा काम, धनुष उड़ाओ। तो धनुष उड़ा दिया, तो तीर वगैरह लगा दिया भीम ने। तो भीम को पूछा अभी क्या दिख रहा है? तो बोला मेरे को पहाड़ दिख रहा है। क्या आदमी तो बड़ा है ना, जो आदमी उसको जो भी है वही दिखेगा ना। जो कोई बार्बर है सपोज, जब मैं उसके सामने से जा रहा है तो क्या बोलेगा, ये इसको हेयर कट लिया कि नहीं भाई साहब? वही देखेगा ना, वही देखेगा। अगर एक ये जो मोची है तो वो क्या देखेगा, यार ये तो फटा हुआ शूज पहना हुआ है, इसको तो चेंज करना चाहिए। वो ऊपर नहीं देखेगा ना, नीचे देखेगा ना। दो आदमी है उसका अनुसार देखेगा, करेक्ट। तो ये भीम ने क्या देखा, पहाड़ देखा उसने। तो बोला सिर्फ पहाड़ दिख रहा है तेरे को? नहीं, आम का वृक्ष तो आप वाले बोला वो भी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? आम भी दिख रहा है, आम भी दिख रहा है। ठीक है, तुम ऐसे करो, पीछे हट जाओ, दूसरा आदमी को आने दो, फिर बाद में बुलाऊंगा तेरे को। वो तो पीछे गया, वो 4 दिन तक बंद नहीं बना, वो पीछे गया। दूसरा आ गया, कौन आ गया? दुर्योधन आ गया। दुर्योधन आके उसको बोला धनुष उठाओ, तीर लगाओ, तीर वगैरह लगा दिया। फिर उसको बोला क्या दिख रहा है? तो उसने बोला मैं तो एक पहाड़ दिख रहा हूं, एक आम का वृक्ष दिख रहा हूं, और वो पहाड़ का नीचे से 2-3 गधा लोग भी जा रहे हैं, वो भी दिख रहा है तेरे को? तो बोला तुम भी पीछे हटाओ, तीसरा आदमी को बुलाओ। तो तीसरा आदमी आ गया, कौन आ गया? दुशासन आ गया। दुशासन को बोला धनुष उठाओ, तीर वगैरह रेडी करके रखो। तो रेडी करके देखा, अभी उसको बोला तुम क्या देख रहे? तो बोल रहा मैं तो नदी देख रहा हूं। नदी देख रहा तू? नहीं नहीं, नदी नहीं, एक्चुअली उधर है ना कुछ लड़की लोग नहा रहे, वही दिख रहा है। और कुछ कपड़े धोता है, वही दिख रहा है। क्योंकि ये बाइसेप का वही है ना, ये दुशासन का माइंड सेट क्या है, वो लड़की का पीछे है ना। अब समझा नहीं? इसलिए मैं बोला महाभारत है। तो ये बाइसेप में कई लोग डीएक्शन में आके अच्छा इवन डायमंड भी बनता है, उसके बाद लड़की का चक्कर में सब कुछ छोड़ देते। ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे को डायरेक्टली जानता हूं मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं है ऐसे बोलना, ठीक है। तो यही ऐसे भी लोग हैं, तो वो भी डीएक्शन से आउट हो गया, ठीक है।
अभी 14 लोग, क्योंकि उनको खत्म भी करना ना, वो देख रहा है मेरे को, घूम घूर के देख रहा है। ठीक है, 4th वन कौन है? धर्मपुत्र। धर्मपुत्र आ गया। धर्मपुत्र आके धर्मपुत्र को बोला, तो धर्मपुत्र के बारे में इसको मालूम है थोड़ा, है ये धर्म का मूर्ति है करके। तो द्रोणाचार्य ने बोला, क्या बोला? धनुष उठाओ, तीर वगैरह रेडी करके रखो। तो कर दिया। पूछा कि क्या दिख रहा है आपको? वो बोल रहा उल्लू का दिख रहा है। उल्लू को दिख रहा है, आम को भी दिख रहा है। आम को और उल्लू को दोनों को दिख रहा है? दोनों को दिख रहा है। तो ऐसे करो, उल्लू को तीर चलाओ। 2 मिनट हो गया ना, तीर नहीं चलाया उसने, समझे? वो देखा तीर क्यों नहीं चलाया भाई साहब ने? तो क्योंकि ये धर्म का मूर्ति है, इसको डाउट हो गया, कंफ्यूजन आ गया, कंफ्यूजन आ गया है कि अगर उल्लू को मारा तो धर्म का विरुद्ध है। तो उसने सोचा कि आम को मारूं कि उल्लू को मारूं, आम को मारूं कि उल्लू को मारूं, उल्लू को मारूं कि आम को मारूं। तो लास्ट में उसने डिसीजन ले लिया आम को मारने के लिए, क्योंकि आम को मारने के लिए आम खा भी सकता है, उसका अंदर का बीज कहीं डाला है तो फिर वृक्ष आएगा, तो वही सही होगा करके वो पहले सोचा था। लेकिन गुरु का आज्ञा है तो कंफ्यूजन हो गया। तो द्रोणाचार्य ने बोला तू बैकअप। तो कई कई लोग डिएक्शन में आके फंस जाता है, वो कंफ्यूजन हो जाता है, यार मैं 100 पीवी करूं क्या, 50 पीवी तो नहीं करूंगा क्योंकि वो स्पॉन्सर को जाएगा, लेकिन मेरे को तो कॉफी इतना कंफ्यूजन करेगा, लास्ट में ना वो अपने आप पीछे 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 जाएगा, डिएक्शन से आउट हो जाएगा। आप समझ रहे? फिर भाई साहब, लास्ट भाई साहब आ रहा है, क्या नाम है उसका? अर्जुन आ रहा है। अर्जुन का ऊपर इसका थोड़ा भरोसा भी है। किसको? गुरु को। जो स्पॉन्सर को भरोसा होना चाहिए ना, अपना शिष्यगण का ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो अर्जुन आ गया, अर्जुन को बोला धनुष उड़ाओ, फिर रेडी करो। तो पूछा क्या दिख रहा है? तो बोला उल्लू का आंखें दिख रहा है। तीर चलाओ। तो उसने तीर चला दिया और उल्लू का सीधा आंखों में लग गया, वो नीचे गिर गया। इसको बोलता है गोल। ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करने से फ्रीडम मिल जाएगा आपको, समझे? ये फ्रीडम मिल जाएगा। अगर गोल नहीं है तो लीडर नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है, सीधी बात है। सो गोल अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक छो? ठीक है।